आज के दिन की उक्ति हरि नाम की महिमा पर वैष्णव भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद। तो एक भक्त ने प्रश्न पूछा विष्णु भक्त महाराज जी से, अनर्थों को कैसे दूर करें। तो उन्होंने बताया, यदि जीव भगवत भक्ति में निमग्न नहीं रहता तो वह कर्मी ज्ञानी बनेगा अथवा इंद्रिय तृप्ति करेगा। अतः पवित्र भगवान नाम का निरंतर जप आवश्यक है। विशिष्ट संख्या पूर्वक नाम जप से अनर्थ दूर होते हैं और आलस्य से हम मुक्त होते हैं। भगवान नाम का अपराध रहित जप सभी सिद्धियां प्राप्त कराता है। तो सब प्रकार की सिद्धि, और अल्टीमेटली सिद्धि क्या है? स्वरूप सिद्धि, वो टॉप मोस्ट सिद्धि है। बाकी सिद्धियां जो है टेम्परेरी सिद्धियां हैं, यानी शरीर के साथ वो खत्म हो जाती हैं। इसमें देखते कुछ जो होते हैं ना, जादूगर वगैरह होते हैं, पानी पे चल लेते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि इनकी वो सिद्धियां थी, अभी कम होते 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 उसमें 2-4 ग्राम बची हुई हैं, तो ये पानी पे चल लेते हैं। दैट्स इट। धीरे धीरे वो भी निकल जाती हैं और फिर वे चलते चलते डूब भी जाते हैं उसके अंदर, और भवसागर में तो डूबते ही डूबते हैं। तो अल्टीमेट सिद्धि मतलब स्वरूप सिद्धि है। तो अनर्थ निवृत्ति करने के लिए टॉप मोस्ट साधन है भगवान श्री कृष्ण का नाम। तो हमें अनर्थ निवृत्ति के लिए भगवान श्री कृष्ण का नाम लेना चाहिए, है कि नहीं? नहीं लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए। हमें अर्थ प्रवृत्ति के लिए नाम लेना चाहिए। अर्थ प्रवृत्ति करेंगे, अनर्थ निवृत्ति तो अपने आप ही हो जाएगी। जैसे कोई बोले, ये अंधेरा दूर करना है, कैसे दूर किया जाए? और हम पंखा लेके कोई धक्का मार करके अंधेरे तो निकल जाए यहाँ से, गंदा कहीं का, नहीं निकाल सकते। करना क्या है? लाइट जलानी है। लाइट जलती है, अंधकार अपने आप चला जाता है। सूर्य निकल के आता है, अंधकार अपने आप चला जाता है। उसी प्रकार से अनर्थ निवृत्ति यानी अनर्थों से, यानी अज्ञानता से, अंधकार से मुक्ति कैसे होगी? अर्थ प्रवृत्ति करके। अर्थ प्रवृत्ति का मतलब होता है व्हेन यू फॉलो द डूज ऑफ भक्ति मोर एम्फैटिकली, तो डोंट्स अपने आप ही होते चले जाते हैं। तो डूज पे ज्यादा फोकस करना चाहिए। कृष्ण से मेरी प्रीति हो जाए, मेरा मन भगवान में लग जाए, मैं वैष्णव की सेवा कर सकूं, मैं अच्छे से अटेंटिवली चैंटिंग कर सकूं, ये सब डूज हैं। अर्थ प्रवृत्ति, अर्थ प्रवृत्ति होगी तो अनर्थ निवृत्ति अपने आप हो जाएगी। जब सूरज निकलेगा तो रोशनी के आने से अंधकार अपने आप चला जाएगा। जब खाना खाएंगे तो पोषण मिलेगा और भूख अपने आप मिट जाएगी। भूख मिटाने के लिए कोई अलग से काम नहीं करना पड़ता, राइट? उसी तरह से भगवान श्री कृष्ण का नाम पे हम फोकस किस पे करेंगे? अर्थ प्रवृत्ति। किस पे? हाँ जी, किसको समझ में आया अर्थ प्रवृत्ति? नाइस। तो पहले हम अर्थ प्रवृत्ति फोकस करते हैं तो अनर्थ निवृत्ति अपने आप होती आती है। एट द सेम टाइम एक अनर्थ है जिसमें डेलिबरेटली हमें कॉन्शियसली बचना चाहिए, वो है अपराध। अपराधों से डेलिबरेटली बचना चाहिए। किसी प्रकार का नाम अपराध, वैष्णव अपराध, सेवा अपराध, अपराधों से बचना चाहिए। बिकॉज अपराध भक्ति में फिर बाधा देते हैं, वो भी लंबे समय तक बाधा देते हैं, कभी कभी जन्मों जन्मों तक बाधा देते हैं। तो इसीलिए अपराधों से बचना चाहिए। अदरवाइज अर्थ प्रवृत्ति फोकस करते हैं, देन एवरीथिंग इज टेकन केयर ऑफ बाय कृष्ण नाम। हरे कृष्ण महामंत्र की जय। हम सब वैष्णव भक्तों चरण कमलों की वंदना करते हैं जो वांछा को पूर्ण करने के लिए कल्पवृक्ष समान है, कृपा के समुद्र हैं, पतितों का उद्धार करने वाले हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। हम सब मिलकर के ध्यान पूर्वक हरे कृष्ण महामंत्र का जप करेंगे।